हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एकेडमी 45 में। मैं हूं दिलबाहर सर। तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 12th में आर्टिकल से 3 ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है और आर्टिकल्स की क्लास जो होगी वो 3 पार्ट में होगी। आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे और जब हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लेंगे 100% श्योर है कि आपका 3 का 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इजीली से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो आर्टिकल्स की जो भी कंटेंट है, पहले कंटेंट को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके यूजेस को पढ़ेंगे। पहले कंटेंट को समझ जाते हैं, कंटेंट क्या है आर्टिकल्स के। जैसे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आर्टिकल क्या होता है, उसका पहले जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके कंटेंट्स हैं, उसको सीख जाएंगे। फिर बाद में हम लोग यूजेस पढ़ेंगे। आसानी से आप आराम से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए द का जो प्रोनाउंसिएशन होता है 2 तरीके से निकाला जाता है, एक दी भी होता है और द भी होता है। तो अभी बताएंगे कहाँ पर दी पढ़ा जाता है, कहाँ पर द पढ़ा जाता है, वो भी अभी आपको क्लियर करके बता देंगे। अगला देखिए ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, या ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। अगला देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंदर रखा गया। अब देखिए डिटरमिनर्स क्या होता है, डिटरमिनर्स उसको बोलते हैं ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो किसी भी सेंटेंस में शब्दों को समूह को लेकर चलता है। जैसे आपका माई हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया। उसी तरह आर्टिकल भी जो है ना, एक तरह का आर्टिकल भी आपका क्या है, एक तरह का डिटरमिनर्स है, क्योंकि ये शब्दों को समूह को लेकर चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स को भी डिटरमिनर्स के अंदर रखा गया। अब देखिए आर्टिकल्स के अलावा और भी डिटरमिनर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई, योर, दिस, दैट, दिस, दोज, सम, एनी, एटीसी। क्योंकि ये जितनी भी इसको डिटरमिनर्स इससे कहा जाता है कि ये जो है ना किसी भी सेंटेंस में शब्दों के समूह को लेकर चलता है, ग्रुप को लेकर चलता है। अगला देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के 2 भेद होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसे हम लोग द या दी कहते हैं। दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स जिसे हम लोग ए और ए एन कहते हैं। अब देखिए डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स को कहते हैं जो स्पेशल किसी चीज़ के लिए प्रयोग होता है, पार्टिकुलर चीज़ के लिए प्रयोग होता है, पार्टिकुलर नाउन। यानी डिफिनिट आर्टिकल उसको बोलेंगे जो पार्टिकुलर नाउन के साथ जो प्रयोग होगा वो उसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। और इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं जो जनरली नाउन, जो कॉमन नाउन होता है, जनरली होता है, उस नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। बाकी तो इसका यूजेस हम लोग अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम कंटेंट बता रहे हैं इसके आर्टिकल्स के का जो क्या इन्फॉर्मेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनके बारे में अभी पहले डिफिनेशन वगैरह सीख जाते हैं। फिर आपको आसानी से इजीली आपको हम यूजेस सिखा देंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से आर्टिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 मिनट की क्लास में। आज पहले कंटेंट को समझ जाए। डिफिनिट आर्टिकल यानी जो खास नाउन, पार्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, और इनडिफिनिट बोलते हैं जो जनरली जो नाउन होता है, कॉमन जो होता है, उन सभी के साथ ए और ए एन का प्रयोग होता है। अगला देखिए ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है। ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है। मतलब कि ए एन का जो है ना मीनिंग, अर्थ जो होता है एक या कोई होता है, किंतु बट द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। यानी कि ए एन का अर्थ होता है एक या कोई, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगला देखिए
आर्टिकल्स जो है ना, आर्टिकल्स नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में मदद करता है। आर्टिकल किसके लिए मदद करता है? आर्टिकल जो है ना किसी भी नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में मदद करता है। अब आइए हम लोग आगे समझेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, यानी कि हम जो आर्टिकल्स का किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो किस पैलेस पे, किस स्थान पर हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, उस पैलेस को, उस पोजीशन को समझना है। फिर उसके बाद हम लोग यूजेस समझेंगे, है ना। पहले इसके पोजीशन को समझ जाते हैं। देखिए, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, यानी किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन हो, सिर्फ नाउन की बात किया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन से पहले किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। आपको पता है कि यहाँ जो बुक है ये एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन है, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन है, तो आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन से पहले होगा। जैसे कि ये एक आर्टिकल है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन की बात किया जाए, सिर्फ नाउन हो, तो आर्टिकल का प्रयोग हमें जस्ट नाउन से पहले करना है, नाउन से पहले करना। जैसे भी यहाँ हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, दैट इज द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स क्या है? एक नाउन है और आर्टिकल का प्रयोग नाउन से जस्ट पहले हुआ है। अगला देखिए, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव हो, तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, एडजेक्टिव से पहले करना है। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर है, दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। यानी कि आप देख सकते हैं, बुक यहाँ पर क्या है? नाउन है। बुक यहाँ पर नाउन है और गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव हो, तो हमें नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव से पहले होगा। यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, अगर हम नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज द न्यू बॉक्स, दैट इज द न्यू बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स क्या है? बॉक्स क्या है? नाउन है। और यहाँ पर न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं जो किसी नाउन की गुण को बढ़ाता हो, विशेषता को बताता हो, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आप बोलोगे, जैसे आपने घर बनाया, अब आप बोलोगे मेरा घर अच्छा है, तो अब आपकी घर की विशेषता को, क्वालिटी को कौन बढ़ाया? अच्छा। तो जो नाउन की विशेषता, यानी जो नाउन की विशेषता को बताता है, नाउन के गुण को बताता है, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो याद रखें, अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी रहे और एडजेक्टिव भी रहे, तो आपको आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करना है, जैसे कि आप इसे देखकर समझ चुके होंगे। अब अगला टॉपिक देखिए, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव भी हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं आप, आई हैव अ वेरी गुड टेबल। इसमें देख सकते हैं कि टेबल क्या है? एक नाउन है। टेबल एक नाउन है। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। देखिए, एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो वो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो
नाउन की विशेषता बताता हो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस में नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड। आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड है और लेडी है ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? इस लेडी की मतलब कि सुंदर लड़की है, सुंदर महिला है। अब देखिए मोस्ट किसकी विशेषता को बढ़ा रहा है? मोस्ट एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को बताएगा और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में जैसे शी इज़ अ गर्ल, आप देख सकते हैं अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में शी इज अ गुड गर्ल, अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। अगला देखिए, शी इज द मोस्ट क्लेवर गर्ल इन दिस क्लास। इस क्लास में वह लड़की सबसे चालाक है, चतुर है, अक्लमंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाउन है, गर्ल क्या है? नाउन है, क्लेवर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये मोस्ट इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। यानी अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी रहे, एडजेक्टिव भी रहे और एडवर्ब भी रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले किया जाएगा। आज की क्लास पार्ट 1 आपकी समाप्त हो गई, यहीं तक ख़त्म करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यू सब्सक्राइब बिहार एकेडमी 45। थैंक यू।